अगर कोई आपसे कहे कि तुम्हारी परफेक्ट लाइफ सिर्फ एक झूठ है, तो आप क्या करोगे? अगर आपकी शादी, आपका घर और आपका अतीत सब कुछ एक खूबसूरत दिखने वाला धोखा हो। आज की कहानी है एक ऐसी औरत की जो भागना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिससे वो भाग रही है वो उसके बहुत करीब है। आप सुन रहे हैं लाइफ ऑफ आइकन और ये है डैनियल हर्स्ट की थ्रिलर कहानी द परफेक्ट एस्केप। ग्रेसी हर सुबह की तरह अपने खूबसूरत घर की खिड़की से बाहर देख रही थी। हरे भरे लॉन, साफ सुथरी सड़क और पास में खेलते बच्चे, सब कुछ परफेक्ट। लोग उसे देखते और सोचते, काश हमारी जिंदगी भी ऐसी होती। एक प्यार करने वाला पति, एक बड़ा घर, कोई पैसों की चिंता नहीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ग्रेसी की मुस्कान के पीछे एक डर छिपा हुआ था। उसका पति जैक हर किसी की नजर में एक ड्रीम हस्बैंड था, शांत, समझदार, हमेशा मुस्कुराने वाला। लेकिन ग्रेसी जानती थी जैक की मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा है जो उसे रातों को सोने नहीं देता। जैक बहुत कंट्रोलिंग था। वो ये नहीं कहता था कि तुम ऐसा मत करो, वो बस ऐसा माहौल बना देता कि ग्रेसी खुद डर जाए। एक दिन ग्रेसी को एक पुरानी अलमारी में एक फोन मिला। फोन पुराना था, लेकिन चार्ज करने पर वो चालू हो गया। उसमें सिर्फ एक नंबर सेव था, नाम नहीं, बस नंबर, और कॉल लॉग में बार बार वही नंबर। ग्रेसी का दिल तेज धड़कने लगा। जब उसने जैक से पूछा, ये फोन किसका है? जैक मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें मुस्कुरा नहीं रही थीं। उसने कहा, तुम बहुत सोचती हो ग्रेसी, बस यही वाक्य। कोई जवाब नहीं। और यही सबसे डरावनी बात थी। उस रात ग्रेसी को एक सपना आया, वही सपना जो उसे बार बार आता था। एक अंधेरी सड़क, खून से सना हाथ, और कोई आवाज जो कहती है, तुम बच नहीं पाओगी। वो हड़बड़ा कर उठ गई और पहली बार उसने ये स्वीकार किया, उसे भागना होगा। ग्रेसी ने चुपचाप पैसे जमा करने शुरू किए। नकली मुस्कान, नकली प्यार। हर दिन वो एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि उसे पता था अगर जैक को जरा सा भी शक हुआ तो भागने का मौका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक सुपरमार्केट में उसकी मुलाकात हुई मेगन से। मेगन ने बस एक लाइन कही, तुम खुश नहीं लगती। बस यही लाइन ग्रेसी के लिए टूटने का पॉइंट बन गई। मेगन ने कहा, मैं भी एक बार ऐसी ही शादी में फंसी थी। और फिर उसने एक ऐसा राज बताया जिसने ग्रेसी के पैरों तले जमीन खिसका दी। जैक का नाम पहले भी एक महिला के साथ जुड़ चुका था, और वो महिला अचानक गायब हो गई थी। ग्रेसी अब समझ चुकी थी, ये सिर्फ एक शादी नहीं, ये एक जाल है। और सवाल ये नहीं था कि वो भाग पाएगी या नहीं। सवाल ये था, क्या जैक उसे जाने देगा? मेगन की बात सुनकर ग्रेसी कुछ पल तक बोल नहीं पाई। गायब हो गई। उसने धीमी आवाज में पूछा। मेगन ने सिर हिलाया। पुलिस ने कहा एक्सीडेंट, लेकिन बॉडी कभी मिली ही नहीं। ग्रेसी के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, जैक। अब उसके हर शब्द, हर मुस्कान, हर प्यार भरा स्पर्श उसे नकली लगने लगा।
उस रात ग्रेसी को अपना ही घर किसी जेल की तरह लग रहा था। हर आवाज पर वो चौंक जाती। जैक का चलना, उसका फोन उठाना, यहां तक कि उसकी सांसों की आवाज भी। वो सोच रही थी, अगर जैक सच में खतरनाक है तो मैं अभी सुरक्षित नहीं हूं। ग्रेसी ने जैक का लैपटॉप खोला। उसके हाथ कांप रहे थे। पासवर्ड वही था, उनकी शादी की तारीख। और जैसे ही लैपटॉप खुला, ग्रेसी को समझ आ गया, जैक ने कभी भरोसा नहीं किया था। एक फोल्डर था, प्राइवेट। उसके अंदर कई तस्वीरें, कई डॉक्यूमेंट्स और एक नाम, एमिली कार्टर। यही वो औरत थी जो गायब हुई थी। ग्रेसी की सांस अटक गई। डायरी में लिखा था, अगर मैं कभी गायब हो जाऊं तो जैक पर भरोसा मत करना। ग्रेसी की आंखों से आंसू बहने लगे। अब शक नहीं था, अब डर सच बन चुका था। ग्रेसी जानती थी उसे जल्दी करनी होगी। उसने तय किया, नकद पैसे, पासपोर्ट, जरूरी कपड़े और एक नया फोन। सब कुछ धीरे धीरे, क्योंकि जैक की नजर हर चीज पर थी। डिनर के समय जैक ने अचानक कहा, आजकल तुम बहुत चुप रहती हो। ग्रेसी मुस्कुराई, बस थक गई हूं। जैक ने चाकू रखा और उसकी आंखों में देखा। मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? वो पल ग्रेसी की जिंदगी का सबसे लंबा पल था। ग्रेसी ने कहा, नहीं जैक, तुम पर भरोसा है। जैक मुस्कुराया, लेकिन उसके बाद उसने जो कहा वो खतरनाक था। अच्छा है, क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं वो अक्सर गायब हो जाते हैं। उस रात ग्रेसी ने तय कर लिया, या तो मैं भागूंगी या मैं अगली गायब औरत बनूंगी। मेगन ने मदद का वादा किया। एक बस, एक नया शहर, एक नई पहचान। सब कुछ तैयार था। बस एक ही सवाल, क्या जैक को शक हो गया है? जैक उसी रात ग्रेसी के फोन को चुपचाप चेक कर रहा था और स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, सब तैयार है। कल वो सुबह ग्रेसी के लिए किसी और सुबह जैसी नहीं थी। वो जानती थी आज का दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। या तो वो आजाद होगी या फिर हमेशा के लिए खामोश। जैक नॉर्मल था, बहुत ज्यादा नॉर्मल। यही सबसे डरावनी बात थी। जैक ने घर से निकलते वक्त कहा, आज देर हो जाएगी। ग्रेसी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। दरवाजा बंद हुआ और ग्रेसी के हाथ कांपने लगे। अब या कभी नहीं। उसने अलमारी खोली, बैग उठाया, पासपोर्ट, कैश, नया फोन, सब कुछ। वो आखिरी बार उस घर को देखती है। वो घर जो बाहर से परफेक्ट दिखता था, लेकिन अंदर से कब्र जैसा था। जैसे ही ग्रेसी दरवाजा खोलने लगी, पीछे से आवाज आई, कहां जा रही हो? उसका दिल रुक सा गया। जैक वहीं खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। तुमने सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? ग्रेसी के हाथ से बैग गिर गया। अब कोई नाटक नहीं, अब कोई झूठ नहीं। ग्रेसी चिल्लाई, एमिली कहाँ है जैक? जैक हंसा, वही सवाल जो उसने भी पूछा था। कमरे में खामोशी छा गई। जैक बोला, मुझे कंट्रोल पसंद है, लोगों पर, जिंदगियों पर,
एमिली भागना चाहती थी। जैसे तुम। ग्रेसी की आंखों से आंसू बह रहे थे। जैक ने धीरे से कहा। उसने भी सोचा था कि वो बच जाएगी, लेकिन कोई नहीं बचता जब वो मुझसे भागता है। ग्रेसी अचानक रोने लगी। वो जमीन पर बैठ गई। मैं माफी चाहती हूं जैक, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जैक पास आया, बहुत पास, और यही उसकी गलती थी। ग्रेसी ने टेबल से एक भारी लैंप उठाया और पूरी ताकत से जैक के सिर पर मार दिया। जैक गिर पड़ा, खून शांत। ग्रेसी की सांस फूल रही थी। उसने जैक की नब्ज चेक की, कमजोर लेकिन थी। वो जिंदा था। ग्रेसी जानती थी अगर वो रुकी तो मरेगी। उसने दरवाजा खोला, बैग उठाया और दौड़ पड़ी। बस स्टेशन, बारिश, भीड़। ग्रेसी किसी तरह बस में चढ़ जाती है। बस चल पड़ती है और पीछे छूट जाता है वो घर, वो आदमी, वो जिंदगी। बस एक छोटे शहर में रुकती है। ग्रेसी उतरती है। बारिश अब भी हो रही थी। उसने बोर्ड देखा, रिवर साइड, नई जगह, नया नाम, नई जिंदगी। कम से कम वो यही मानना चाहती थी। होटल के रजिस्टर में उसने नाम लिखा, साराह मिलर। कलम हाथ में कांप रही थी, क्योंकि वो जानती थी नाम बदलना आसान है, अतीत नहीं। कमरा छोटा था। खिड़की से बाहर एक सुनसान सड़क। हर आवाज पर ग्रेसी चौंक जाती। उसे लग रहा था जैक उसके पीछे है। अगली सुबह टीवी पर न्यूज चल रही थी। एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ है। उसकी पत्नी लापता है। ग्रेसी का चेहरा सफेद पड़ गया। जैक जिंदा है और अब वो शिकार है। जैक अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए मुस्कुरा रहा था। उसने पुलिस से कहा, मुझे नहीं पता मेरी पत्नी क्यों भाग गई। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। और पुलिस ने उसकी बात मान ली। ग्रेसी का नया फोन वाइब्रेट करता है। अननोन नंबर। मैसेज। नाम बदलने से सच नहीं बदलता। ग्रेसी का फोन हाथ से गिर जाता है। वो समझ जाती है ये सिर्फ भागना नहीं, ये शिकार है। जैक उसे ढूंढ रहा है। मेगन का फोन आता है। उसकी आवाज कांप रही थी। ग्रेसी, वो मेरे पास आया था। उसने सब पूछा। मुझे डर लग रहा है। लाइन कट जाती है। ग्रेसी को समझ आता है उसने सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी खतरे में डाल दिया है। ग्रेसी को एक ईमेल मिलता है, एक अटैचमेंट, एक वीडियो, एमिली का चेहरा। वो कहती है, अगर ये वीडियो किसी तक पहुंचे तो समझ लेना जैक वही है जो तुम सोचती हो। ग्रेसी अब भागना नहीं चाहती। वो थक चुकी थी। अब वो चाहती थी जैक को रोकना, हमेशा के लिए। वो जानती थी पुलिस जैक की बात मानेगी। उसके पास सबूत नहीं, सिर्फ डर है। ग्रेसी ने एक मैसेज भेजा, मैं वापस आ रही हूं। और जगह लिखी, वही पुराना घर। ग्रेसी, या अब कहें सारा, वो उसी घर के सामने खड़ी थी जहां से सब शुरू हुआ था। वही दरवाजा,
वही खिड़कियां, लेकिन अब वो डर कर नहीं आई थी। अब वो तैयार थी। घर के अंदर अंधेरा था, लेकिन ग्रेसी जानती थी जैक यहीं है। जैक हमेशा कंट्रोल में रहना चाहता था और ये जगह उसके लिए परफेक्ट थी। लाइट जली। जैक सामने खड़ा था, सिर पर पट्टी, लेकिन आंखों में वही पुरानी खतरनाक चमक। मुझे पता था तुम लौटोगी, ग्रेसी ने जवाब दिया। नहीं जैक, मैं भागने नहीं, खत्म करने आई हूं। ग्रेसी ने फोन ऑन किया। वीडियो चला। एमिली की आवाज गूंजने लगी। जैक लोगों को प्यार से नहीं, डर से बांधता है। मैं भाग गई थी, वो मुझे मार नहीं पाया। मैं जिंदा हूं। जैक का चेहरा पहली बार बदला। ग्रेसी बोली, एमिली मरी नहीं जैक, वो छुपी हुई थी और उसने सब रिकॉर्ड कर लिया था। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। जैक हंसा, लेकिन वो हंसी खोखली थी। तुम सोचती हो ये सब काफी है? उसी पल पुलिस सायरन। मेगन जिंदा थी। उसने पुलिस को सब बता दिया था। एमिली ने सबूत भेजे थे और ग्रेसी ने जैक को वापस बुलाकर खुद ही फंसा दिया था। जैक ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई कंट्रोल नहीं, कोई शिकार नहीं। हथकड़ी लगी। पुलिस ले जाते वक्त जैक ने ग्रेसी की तरफ देखा। तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगी। ग्रेसी ने जवाब दिया, मैं आजाद हूं, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता। एक छोटा सा घर, शांति। ग्रेसी खिड़की से बाहर देखती है। अब कोई डर नहीं, कोई पीछा नहीं। ग्रेसी की आवाज, परफेक्ट एस्केप। भागना नहीं होता, परफेक्ट एस्केप डर से बाहर निकलना होता है। अगर आपको ये कहानी अंत तक पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें लाइफ ऑफ आइकन और कमेंट में लिखें नेक्स्ट स्टोरी, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डार्क, थ्रिलिंग और सोचने पर मजबूर करने वाली होगी।